अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज रावलपिंडी के मैदान में जो कुछ हुआ वो क्रिकेट के दीवानों के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। सुबह की हल्की धूप, आपको बताते चलें कि ताज़ा घास की खुशबू और स्टेडियम में गूंजते हुए नारे पाकिस्तान जिंदाबाद, सब कुछ एक जादुई लम्हा महसूस हो रहा था। हर तरफ जोशो खरोश का आलम था और सबकी नजरें एक ही बात पर जमी हुई थी, क्या आज पाकिस्तान की बैटिंग कुछ खास करेगी? क्या आज का दिन वो होगा जब किंग बाबर आजम अपनी शानो नादर वापसी से सबके दिल जीत लेंगे? जैसे ही टॉस हुआ, शान मसूद ने बहादुरी से फैसला किया कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा। इस फैसले ने तमाशाइयों के खून में जोश दौड़ा दिया, क्योंकि सब यही चाहते थे कि पाकिस्तान पहले बड़ा स्कोर बनाए और जनूबी अफ्रीका पर दबाव डाले। दोस्तों, मगर जनूबी अफ्रीका ने भी अपनी चालें तैयार कर रखी थी। इस बार उनके स्क्वाड में शामिल थे स्पिन के माहिर कैशिव महाराज, जो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, मगर रावलपिंडी की खुश्क पिच पर उनका जादू खतरनाक साबित हो सकता था। मैदान में उतरे पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। अब्दुल्ला शफीक ने पूरे एतमाद अंदाज में इनिंग्स का आगाज किया। उनके शॉट्स में नरमी, टाइमिंग में नफासत और कदमों का इस्तेमाल ऐसा कि देखने वाले झूम उठे। 3 खूबसूरत चौके लगाकर उन्होंने आगाज शानदार किया, लेकिन जैसे ही लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से जम जाएगा, कगिसो रबाडा ने एक तेज गेंद फेंकी। इमामुल हक ने गेंद को छुआ भी नहीं और स्लिप में कैच आउट हो गए। गोल्डन डक पर आउट हुए पूरा स्टेडियम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, जैसे ही किसी ने अचानक म्यूजिक बंद कर दिया हो। दोस्तों, अब मैदान में आए कप्तान शान मसूद, जो हमेशा अपने हौसले, फोकस और मुस्बत सोच के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर टीम को दोबारा संभाला। उनकी कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट शॉट्स देखकर लगा जैसे किसी किताब में लिखी हुई तकनीक को अमली शक्ल मिल गई हो। नाजरीन, लेकिन जैसे ही सब कुछ काबू में नजर आने लगा, कैशिव महाराज ने अपना जादू दिखाया। एक थोड़ी सी घूमती हवा में लटकती हुई गेंद आई और शान मसूद बोल्ड हो गए। 28 रन पर चलते बने। इसके साथ ही रावलपिंडी की मिट्टी पर स्पिन का जादू बिखर कर गया था। दोस्तों, अब वक्त आया उस खिलाड़ी का जिसका नाम सुनते ही पूरा स्टेडियम जाग उठता है, बाबर आजम। जी हां, मैदान में दाखिल होते ही हर तरफ शोर गूंज उठा। पहली ही गेंद पर उन्होंने वो दिलकश का कवर ड्राइव खेला कि फील्डर हरकत करने से पहले ही गेंद बाउंड्री के पार जा चुकी थी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। सब ने एक दूसरे को देखा और कहा, किंग वापस आ गया है। बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर टीम को मुस्तहकम किया। दोनों के दरमियान समझदारी से पार्टनरशिप बनी। सिंगल डबल लेते गए, गलत शॉट से परहेज किया। लंच तक पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 48 पर, जबकि बाबर आजम 21 रन पर नॉट आउट रहे। नाजरीन, लंच ब्रेक में तमाशाइयों के दरमियान सिर्फ एक ही बात हो रही थी, आज बाबर आजम कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरा सेशन शुरू हुआ तो किस्मत ने फिर से पलटा खाया। अब्दुल्ला शफीक, जो बड़ी खूबसूरती से खेल रहे थे, कैशिव महाराज की एक गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे। 72 के स्कोर पर आउट हुए। एक और जबरदस्त इनिंग्स वरी रह गई। आप मैदान में आए साउथ शकील, जिन्हें उनकी बर्दबारी और सबर और मजबूत तकनीक के लिए जाना जाता है, बाबर आजम और साउथ शकील ने मिलकर एक पुरसुकून क्लासिकल पार्टनरशिप कायम की। उनकी बैटिंग देखकर लगा जैसे किसी तूफान के बाद ठंडी हवा चलने लगी हो। बाबर आजम ने अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की और स्टेडियम में बैठे बच्चे तक खुशी से झूम उठे बाबर आजम के नाम से। उनके बाबर आजम के हवाले से आपको बताते चले कि बाबर आजम की आवाजें पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। दोस्तों, साउथ शकील ने भी तहम्मुल से खेलते हुए 55 रन बनाए। उनके शॉट्स में सादगी थी मगर क्लास नुमाया थी। मगर जैसे ही सब कुछ दुरुस्त नजर आने लगा, जनूबी अफ्रीका के बॉलर मौसामी ने साउथ शकील को आउट कर दिया। एक बार फिर सारी उम्मीदें बाबर आजम पर अटकी। बाबर आजम की बैटिंग देखकर लग रहा था जैसे वो सिर्फ खेल नहीं रहे बल्कि पिच के साथ बातें भी कर रहे हैं। हर गेंद पर उनका रद्द अमल ऐसा था जैसे वो गेंद के इरादे समझ रहे हों। उनके कवर ड्राइव, फ्लिक शॉट और पुल शॉट्स किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग की तरह दिलकश लग
लग रहे थे। दोस्तों जब बाबर आजम 85 रन पर पहुंचे तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। सबको यकीन था कि आज सेंचुरी तो पक्की होगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। केशी महाराज ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो पूरे दिन के सबसे खूबसूरत गेंद साबित हुई। गेंद हल्की सी घूमी, नीचे रही और बाबर आजम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पूरा स्टेडियम साकत हो गया, यानी कि खामोश हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजने लगी। कुछ आंखें नम हो गई, कुछ चेहरों पर फख्र था, क्योंकि बाबर आजम ने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उन्होंने क्रिकेट को एक बार फिर खूबसूरत बना दिया था। दोस्तों बाबर आजम के आउट होने के बाद सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने कोशिश की कि टीम को सहारा दें। दोनों ने चंद अच्छे शॉट्स खेले, कुछ पार्टनरशिप बनाई, मगर ज्यादा देर टिक ना सके। आखिरकार पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 298 रन पर खत्म हुई। स्कोर बोर्ड पर शायद पाकिस्तान थोड़ा पीछे था, मगर फिजा कुछ और कह रही थी। रावलपिंडी की हवा में एक एहसास था जैसे मैदान खुद कह रहा हो यह मैच अभी शुरू हुआ है। दोस्तों पहले दिन के इख्तिताम पर जो मंजर था वो काबिले फरामोश था। कुछ चेहरे मुतमईन थे, कुछ फिक्रमंद थे, मगर सबके दिल एक ही जज्बे से भरे हुए थे। आज का दिन यह सिखा गया कि क्रिकेट में टैलेंट जीतना जरूर है, मगर क्लास हमेशा इससे बड़ा नाम रखती है। बाबर आजम की महारत, अब्दुल्ला शफी की टाइमिंग और सऊद शकील का सबर, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को एक बार फिर याद दिलाया कि यह खेल सिर्फ रन और विकेटों का नहीं बल्कि दिलों का खेल है। दोस्तों जब कल पाकिस्तानी बॉलर्स मैदान में उतरेंगे तो रावलपिंडी की मिट्टी एक बार फिर गूंजेगी, नारे बुलंद होंगे, जोश फिर जागेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, यह पाकिस्तान के जज्बे, हौसले और गैरत का इम्तिहान है। और याद रखें दोस्तों, क्रिकेट का असल हसीन सिर्फ जीत में नहीं होता बल्कि इस जज्बे में है जो हर खिलाड़ी के दिल में अपने वतन के लिए धड़कता है। नाजरीन अब सवाल आपके लिए है, आज के दिन का सबसे यादगार लम्हा आपके लिए कौन सा था? बाबर आजम का वो दिलकश का कवर ड्राइव या फिर केशव महाराज की वो जादुई गेंदबाजी? कमेंट में हमें लाजमी से बताइएगा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल जंग तो कल से शुरू होगी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है, यही है असल खूबसूरती, यही है असल क्रिकेट। तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए जज्बे और नए जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।